सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं जिस पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेगी। रामलला के लिए तैयार हुए हैं खास वस्त्रों में सोना चांदी भी जड़ा गया है। अयोध्या में रामनवमी पर आएंगे 25 लाख श्रद्धालु। आज रामनवमी है और ऐसे में देखिए किस तरीके से आज से ये मेला शुरू हो चुका है। 25 लाख श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो आज अयोध्या पहुंचेंगे रामलला के दर्शन के लिए, और ऐसे में वहां पर तैयारियां भव्य की गई है। इतना ही नहीं, नव्य अयोध्या में श्री राम का पहला जन्मोत्सव ये है, और ऐसे में आप समझिए किस तरीके से जो आज का नजारा होगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा। तो सूर्य किरणों से रामलला का आज तिलक भी होना है। रामलला भव्य महल में 500 वर्ष बाद रामनवमी के शुभ योग में अपना जन्मदिन आज मनाएंगे। सूर्यवंशी भगवान राम के मस्तक पर दोपहर 12:16 पर स्वयं भगवान सूर्य की किरणें उनके तिलक पर रहेंगी, ललाट पर उनकी नजर आएंगी, और वो नजारा जो होगा वो आज अद्भुत होगा। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से राम दरबार सज धज कर तैयार है। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक आज होगा और सूर्य तिलक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक होगा और मस्तक पर 4 मिनट तक पड़ेगी सूर्य की किरणें। तो अयोध्या में रामनवमी पर रामलला के माथे पर सूर्य किरण 12:16 के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी और रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए आज 20 घंटे तक खुला रहेगा। तस्वीरें आप इस वक्त लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे थे भारत 24 पर। किस तरह से मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी है, और देखिए दरबार सज धज कर तैयार है और आरती पूजन की गई। वहां पर दरबार सज चुका है, भक्तों की लंबी कतार है और सूर्य तिलक का इंतजार है जो कि 12:16 पर 5 मिनट तक रामलला की जानी है। तो श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। और इसी बीच देखिए आज नवरात्र का आखिरी दिन नवमी और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हो रही है। ये तस्वीर आपके सामने लाइव, नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। और हर मंदिर की बात करें तो भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। ये दो तस्वीर और इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के बीच लोगों की लंबी कतार नजर आ रही। और देखिए आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं, उन्हें यश, बल, धन भी प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री को शास्त्रों में सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि मां सिद्धिदात्री देवी महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है और मां ने अपने चारों हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया हुआ है। और मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का रूप माना जाता है। फिलहाल 9 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से मां की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये मां के वो 9 रूप जिनकी अलग अलग दिन पूजा अर्चना की गई है। मां शैलपुत्री जिनकी पहले दिन पूजा की जाती है, उनके मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है आज के दिन। मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां सिद्धिदात्री आज के दिन क्योंकि उनकी पूजा होती है। मां स्कंद माता पूजी जाती है 5वें दिन, और उसके साथ में 6ठे दिन मां कात्यायनी और मां कालरात्रि और फिर महागौरी, और अंत में आज आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है भोग के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी की असम और त्रिपुरा में रैली होने वाली है। असम में प्रधानमंत्री मोदी एक मेगा रैली करते हुए नजर आएंगे। अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक ताबड़तोड़ दौरे फिलहाल कर रहे हैं, और इसी बीच असम में आज प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। अगरतला में एक चुनावी रैली उनकी है, इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश आई है कि प्रधानमंत्री मोदी आज फिलहाल वहां पर मौजूद होंगे। एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यानी कि असम और त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में आज प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए नजर आने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। कल भी इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना जब उन्होंने जमकर लालू यादव पर निशाना साधा और पूर्व में रही सरकारों को भी निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। और आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी साउथ पर फोकस कर रहे हैं, वहीं 20 से ज्यादा सीट्स, 25 के आसपास सीट्स है नॉर्थ ईस्ट में, उन पर भी खास फोकस प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, और खुद पीएम मोदी ने कमान अपने हाथों में ली है।
तो देखिए, बैक टू बैक पीएम नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे लगातार जारी हैं। इन दौरों के बीच में 2 राज्यों में 4 रैलियों को संबोधित उनके द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने सरकार के 10 साल का लेखा जोखा रखा सामने जनता के। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक चुनावी दौरे लगातार जारी है। आज जिस तरीके से महिमा ने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, उसी तरीके से बैक टू बैक ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है। मैराथन दौरों में, चाहे वो साउथ के दौरे हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे हो, चाहे वो वेस्ट के दौरे हो, हर जगह पर पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं, कमान संभालते हुए खुद नजर आ रहे हैं, क्योंकि नारा बेहद बढ़ा दिया गया है। 400 पार 4 जून को ये नारा बीजेपी लगातार देती आ रही है और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल साउथ के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट भी निभाने वाला है। और रही बात अगर जो दौरे पीएम के द्वारा किए जा चुके हैं, उसमें जमकर इंडी गठबंधन के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। इस बीच 10 साल का लेखा जोखा, जो कि 2 कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का रहा है, उसके बारे में जानकारी लगातार हर दौरे में बीजेपी देती आई है। चाहे वो हर घर नल योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो गरीबों को ऊपर उठाने की बात हो, चाहे वो गरीबों तक खाना पहुंचाने की बात हो, ऐसे तमाम वादे जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, उसका जिक्र अब तक पीएम नरेंद्र मोदी अपने तूफानी दौरों में करते आए हैं और आगे भी करने वाले हैं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर बहे से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। बंगाल के ये विचार आज
बीजेपी के विजन का हिस्सा है। अपने इसी विजन के साथ बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के रायसिंह नगर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। कल जयपुर में जब अमित शाह थे तो उस वक्त किस तरीके से जनता की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह नजर आए। काफी आक्रामक रुख में अमित शाह नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि आप बताएं कि जो वादे हमने आपसे किए उन्हें पूरा किया या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियां आपसे सिर्फ वादा करती है, उन वादों को पूरा नहीं करती। और आज अमित शाह राजस्थान के रायसिंह नगर दौरे पर रहेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में प्रचार किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार अमित शाह की तरफ से किया गया। धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को घेरा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। देखिए किस तरीके से जो तमाम दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कभी राजस्थान में उनका दौरा है, तो कभी उत्तराखंड में, कभी जम्मू कश्मीर में, यानी कि सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। और खास तौर पर अगर अमित शाह की बात करें तो एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे, और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई, जिसके बाद विकास वहां पर हुआ। यूसीसी को लेकर भी गृह मंत्री की तरफ से कहा गया, और ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में थे, उनको पूरा किया है।